मवेशी रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आप समझ लेना तुम्हारे दरवाजे पर मवेशी दुखी है। और जिसके दरवाजे पे खूंटे पे बांध के पशुओं को दंडित किया गया, पशु दुखी रहे, वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है, ये मेरी गारंटी है। संध्या के समय पर माताओं, संध्या कहते कैसे, पहले तो ये समझ लो, संध्या कहते हैं जिस समय सूर्य अस्त होने जा रहा है उस समय को संध्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्या। संध्या के समय में घर में जूठे बर्तन नहीं पड़े होना चाहिए माताओं, याद रखना। और संध्या के समय अगर जूठे बर्तन पड़े हैं तो धुलना नहीं चाहिए। संध्या के समय में झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। संध्या के समय में सूर्य अस्त हो रहा उस समय चारपाई पर नहीं लेटा रहना चाहिए किसी को भी। मरीज भी तुम्हारे घर में है तो उस समय चारपाई पे बिठा दो। संध्या के समय किसी पुस्तक का भी अध्ययन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की कोई शिक्षा। और संध्या के समय में भगवान का भोग तक वर्जित है। परीक्षित जी, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है उस समय पर भगवान का भोग तक वर्जित है, नहीं लगाना चाहिए। आगे लगाओ, उसके पीछे लगाओ। उसके तत्वोपरांत संध्या के समय में पति और पत्नी को मैथुन शक्ति में नहीं रहना चाहिए। संध्या के समय में सूरज होते समय भोजन भी नहीं करना चाहिए। आगे पीछे करो। संध्या के समय में लेन देन नहीं करना चाहिए। गांव में हमारे पुरानी माताएं कहती है, लड़का शाम हो गई पैसा ना दे जाए। अरे संध्या के समय पर कौन, जिस समय सूरज होता उस समय लेन देन ना करो, आगे पीछे खूब करो। उससे पहले करो, उसके बाद करो, पर उस समय लेन देन भी वर्जित है। उसी समय कहने लगे तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि भी आता है तो आपको समझ लेना चाहिए, अरे भयो शाम को बखत दुख मत दीजे रे काऊ को। और दुश्मन आवे द्वार बैठका दीजे बाबू को। अरे लौटने जी घर अपन को जइयो, अरे लौटने जी घर अपन को जइयो। और जैसे ही होवे सुबह तुरंत सूकर को मरवइयो। अरे जैसे ही होवे सुबह तुरंत सूकर को मरवइयो। भैया जैसे ही होवे सुबह तुरंत सूकर को मरवइयो। अरे सवेरे हम उछालेंगे और चौथर पागिर बाई बाग सूकर को मारेंगे। भैया होनी है बलवान, समय नहीं पलटा पावे। भैया होनी है बलवान, समय नहीं पलटा पावे। मेरे भागवत श्रोताओं, माली से कहा तुम जाके आराम करो। माली आराम करता है, रात्रि भर नींद कहाँ आती है। और रात्रि भर जब माली को नींद नहीं आती है भगवत श्रोताओं, उसी समय क्या होता है, माली सवेरे ही होते होते आ गया। महाराज 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 ने कहा, महाराज महाराज क्यों चिल्ला रहे, सिपाहियों से कह दो कि तैयार हो जाए। सिपाही इधर तैयार हो गए। और सिपाही जब तैयार हो गए हैं तो कहा है कि तुम यहां से जाओ।
और इसी बीच में 101 रुपए भगवान के चरणों में श्री दंगल सिंह जी जो नंगला करण से यहाँ पे पधारे हैं और हमारे दादाजी की तरफ से हमें 101 रुपए व्यास मंच पर प्रदान किए हैं। भगवान से मैं कामना करता हूँ प्रभु लंबी उम्र देना और दादाजी को सदा निरोग बनाए रखना। और मैं तो आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ पर आशीर्वाद लेने की कामना इस व्यास मंच पर करता हूँ। बोली गोविंद भगवान की। मेरे भागवत श्रोताओं, सिपाहियों से कह दिया कि सिपाहियों बाग में सूकर है उसका वध करना है और इतना ध्यान रखना कि सूकर निकल ना पाए और जिसके पास से सूकर निकल गया उसे बहुत बड़ी इनाम मिलेगी। उसी समय कहा है कि तुम जाओ सिपाहियों को लेकर जिस समय जाकर के पहुंचे सूकर और बाग को चारों तरफ से घेर लिया। अरे चुन चुन तीर महाराज चला विश्वामित्र सूकर का रूप छोड़ के एक मोड़ पर पहुंचे, वयोवृद्ध ब्राह्मण का रूप ले लिया। हरिश्चंद्र इधर से पहुंचे, महाराज आपने कोई सूकर जाता हुआ देखा? सूकर? आप कौन है? महाराज मैं देखने में कौन लगता? बोले देखने में तो आप कोई राजा लगते हो। हाँ महाराज मैं एक राजा। क्या नाम? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र तो मैं तो देखने के लिए आंखें तरस रही थी। क्यों? आंखें इसलिए तरस रही थी कि तुम्हारा हमने नाम सुना है। क्या नाम सुना? अरे तेरी सब जग करत बड़ाई यस कीरत लोकन छाई रही धर्म ध्वजा फहराई है, रही धर्म ध्वजा फहराई है यस कीरत दुनिया में छाई है। ये बात तो आपकी ठीक है लेकिन महाराज एक बात का हमें उत्तर दे दो। विश्वामित्र ने कहा आप हरिश्चंद्र हैं और आप एक सूकर के पीछे पड़े हो। हाँ महाराज। क्यों? उसने महाराज मेरी सब्जी फलों की क्यारियों को नष्ट किया है। विश्वामित्र मुस्कुराने लगे, हरिश्चंद्र तुम्हें नहीं मालूम है आप एक राजा हो। कवि ने लिखा है इंद्र होए पर तिल जरे और जब खेत गेहूं को खाए और राजा होए चोरी करे फिर न्याय कौन से जाए। अब जब प्रजा का राजा ही इतना अधर्म के रास्ते पर चलेगा तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा?
फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? इन सूकरों के कोई घर खेती नहीं होती है, ये तो हम लोगों की किस्मत और बल पर जी रहे हैं। आज उसी समय तब तक विश्वामित्र ने आंखों में आंसू ले लिए। हरिश्चंद्र बोले आंखों में आंसू कैसे? बोले आंसू के आज काफी दिन हो गए, 2-4 महीने से बराबर रोने के अलावा कुछ है नहीं। बोले क्यों? बोले मैं बड़ा निर्धन, बड़ा गरीब हूं। मेरे घर में एक कन्या है, जिस कन्या के पीले हाथ करने के लिए हमारे पास किसी प्रकार का कोई धन नहीं है। अरे कन्या के बरहे तमदानी, द्वारी द्वारी ठुकरायो, और काऊ ने 50,000 बताए तो पाउन लाख गिनायो। इसलिए राजा मेरी भोली कन्या के निकट पीले हाथ कराए ले, मेरी भोली कन्या के निकट पीले हाथ कराई दे। काऊ विद से ओ राजा बाबा को धीर बधाई दे। काऊ विद से इसलिए कुछ भी करके हमें धैर्य धारण करा दो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज रोने की कोई जरूरत नहीं है, रोने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? सब ठीक हो जाएगा। हम आपको इतना दे देंगे तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। कितना? आप मुझे इतना दे देंगे बेटी का विवाह? बोले बिल्कुल। बोले तो मांग लो क्या चाहते हो? हरिश्चंद्र मैं मांगूंगा, क्या आप यही दे देंगे? बोले बिल्कुल। तो बोले देने से पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प कर दिया कि आप जो मांगेंगे वो मैं दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। तो महाराज आपके पास यहाँ क्या? बोले हाँ मेरे पास कुछ नहीं, मात्र कुंजी और लगाम है। संकल्प के साथ आज कुंजी लगाम वहां ले लेते। बोले और कुछ मांग लो। दक्षिणा? बोले दक्षिणा में उसी समय कहा है कि कुछ नहीं चाहिए हमें, 60 भार सोना। 60 भार? बोले हाँ। आज मेरे भागवत श्रोताओं 60 भार सोने के लिए जिस समय कहा तो बोले चलो। अरे घर चलिए सब कुछ दे दूंगा और आशीर्वाद तो ले लूंगा। घर चलिए सब कुछ दे दूंगा और आशीर्वाद को ले लूंगा। उसी समय का घर चलो, सब कुछ दे दूंगा और तुम्हारा आशीर्वाद अपने श्रोधार कर लूंगा। हरिश्चंद्र ने मना ही नहीं किया। मेरे भगवत श्रोताओ आज उसी समय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हरिश्चंद्र का यथा नाम तथा गुणा।